बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं या नहीं होने, इसका फैसला इतवार के रोज़ यानी कल जो इतवार है इसमें हो जाएगा। क्योंकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा इवेंट करने जा रही है मुल्क में। उससे मुल्क की सियासत का जो है वो टोन एक सेट होगी और सिमत जो है उसका तयन हो जाएगा कल। फिर नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने नवाज शरीफ को मनाजरे की जो है दावत या चैलेंज दे दिया है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग मामला है। चल क्या रहा नून लीग पीपल्स पार्टी में, इस पर बात करूँगा मैं आगे चल के। फिर नाज़रीन, दौरान कैंपेन मुस्लिम लीग नून के MNA के कैंडिडेट का सर फाड़ दिया गया, इस पर बात भी करूँगा। और क्या जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बल्ले के इंतखाबी निशान छीने जाने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन से भी ज़्यादा रीजनिंग जो है उन्होंने इसकी वजूहात बयान कर दी हैं। क्या PTI से मुतल्लिक जो PTI के खिलाफ फैसला दिया गया उस पर बात होगी। और नाज़रीन, हम बात करेंगे क्या इमरान रियाज जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान में शामिल होने जा रहे हैं। और फिर तहरीक इंसाफ के हवाले से जो है बात इस वक्त यह है कि चूँकि PTI के लोगों के इंडिपेंडेंट होने का बहुत ख़तरा है, तो हल्फ उठाए जाने का सिलसिला बड़ा वाइडली शुरू हो चुका है पूरे मुल्क में और इस हवाले से वाज़ेह हिदायत भी हैं। फिर एक इंतहाई अहम पोजीशन पे, एक इंतहाई अहम तरीन पोस्ट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट तकर्री हुई है और बहुत अहम शख्सियत की तकर्री हुई है। आपको डिटेल शेयर करेंगे। FIA में एक बड़ी यानी कि जो है वो तकर्री हुई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा जनाब, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि इंतखाबात की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं, सियासी गहमा गहमी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। कल पीपल्स पार्टी ने मुल्तान में जलसा किया, आज भी पीपल्स पार्टी के जलसे हैं, JUI जलसे कर रही है, नून लीग जलसे कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अभी तक फिजिकल जलसा कोई नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल यानी इतवार के रोज़ एक पहली फिजिकल एक्टिविटी बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क की जो है वो शुरू करने जा रही है। इससे पहले आइसोलेटेड इवेंट्स मुख्तलिफ होते रहे, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ वर्कर कन्वेंशन थे जो कि शेर अफजल मरवत ने किए। कैंपेन जो है PTI के कैंडिडेट्स इंडिविजुअली तो पूरे मुल्क के अंदर चला रहे हैं, लेकिन एक नेशनल एक हवा, एक नेशनल एक मोमेंटम बनाने के लिए कौमी सतह पर PTI इतवार को एक बड़ा इवेंट कर रही है और एक रैली या एहतजाज नुमा एक रैली जो है वो निकाली जाएगी पूरे मुल्क के अंदर, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शो ऑफ स्ट्रेंथ करेगी। इस हवाले से इमरान खान की बड़ी वाज़ेह हिदायत मौजूद है कि जो बंदा उनका कैंडिडेट जो है वो इस एतवार को नहीं निकलेगा बाहर, तो वो उसके हवाले से जो टिकट का फैसला तब्दील हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उससे अपना कैंडिडेचर ले सकती है वापस, अपनी नॉमिनेशन वापस ले सकती है। इसलिए तहरीक इंसाफ के सारे कैंडिडेट निकलेंगे। और अब इसमें असल चीज़ जो होने वाली है वो ये है कि इस दिन जो है तयन हो जाएगा कि इंतखाबात होने या नहीं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत ही इंप्रेसिव पावर शो कर जाती है इस इतवार को, तो फिर तो नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली कहाँ खड़ी है। और ज़ाहिर इतने लोग जब निकलेंगे तो उससे PTI बता देगी सिस्टम में बैठे तमाम लोगों को कि इलेक्शन डे पर भी इन लोगों ने इससे ज़्यादा जोशो खरोश के साथ निकलना है। लेकिन एक टोन जो है वो पता लग जाएगी, एक जो तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है उसका काफ़ी हद तक पता लग जाना है इस इतवार को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली कहाँ खड़ी है। चूँकि ज़ाहिर जो नज़र आ रहा है ऑन फेस ऑफ इट, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर जमातों से बहुत आगे दिखाई दे रही है पॉपुलैरिटी को लेकर अपने अपने हल्कों के अंदर, मुख्तलिफ हल्कों के अंदर। अच्छा, अब जो इसमें जो मैंने एक बात की कि इसमें बहुत वाज़ेह हो जानी है चीज़ें सारी। एक अहम मामला यह है कि मंशूर जो है तहरीक इंसाफ ने नहीं दिया, लेकिन सबसे पॉपुलर आवाम में फिर तहरीक इंसाफ है। मंशूर ना देकर भी कोई मंशूर नहीं दिया कि हमने क्या क्या करना है। मंशूर कहते हैं रूल ऑफ लॉ हमारा मंशूर है, तो अमीर गरीब जो एक कमज़ोर और ताकतवर के दरमियान जो है हमने फ़र्क को ख़त्म करना है, और वो भी बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन फिर भी बग़ैर मंशूर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे पॉपुलर पार्टी चल रही है। मुस्लिम लीग नून, जिसके बारे में एक राय है कि उनकी इलेक्शन होता है या सिलेक्शन होती है, उनको अगली हुकूमत दी जाएगी, नून लीग का मंशूर आ जा रहा है। अब ये बड़ी अजीब बात है कि वो पिछले 10 दिन से कैंपेन चला रहे, जलसे कर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। मंशूर जो है उसके बगैर ही जलसे हो रहे थे। अब बताएंगे भाई हमने करना क्या, तो पहले जलसे के चक्कर में किए थे आपने, आपने आवाम को क्या जाके बताएगा हमने करना क्या है। मंशूर आपका अब आ रहा है। मंशूर के बारे से इतलात हैं कुछ जनाब कि वो सदर का जो पार्लियामेंट के अंदर रोल है वो ख़त्म करने की बातें हो रही हैं। केयर टेकर हुकूमत के ख़ात्मे की नून लीग ने जो है वो तजावीज़ दी हैं, और कुछ आइनी तरमीम मुस्लिम लीग नून जो है वो सजेस्ट करने जा रही है इस मंशूर के अंदर। फिर इस मंशूर के अलावा अगर हम बात करें तो नून लीग को दुश्वारी का सामना ज़रूर है हल्कों में पॉपुलैरिटी के वाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं चूँकि वो बड़े ज़्यादा एक उनके अंदर मैंने बात की है कि वो इलेक्शन डे पर अपना गुस्सा जाके सारा निकालेंगे। चिन्योट में मैंने देखा है कि मुस्लिम लीग नून के MNA के कैंडिडेट जो हैं साबिक MNA हैं कैसर अहमद शेख साहब, ये इलेक्शन कैंपेन रन कर रहे थे, एक कॉर्नर मीटिंग कर रहे थे कि उनके सर में पत्थर मार के उनका सर फाड़ दिया गया।
अब ये पत्थर जो है वो बिल्कुल नामालूम सिमत से बिल्कुल ऊपर की तरफ से आता हुआ बाजार नज़र आ रहा है कि जैसे वो किसी जगह पे मार्केट में कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं। किसी छत से किसी ने पत्थर उनके सर में निशाना लेके मार दिया हो। काफ़ी मोटा पत्थर था जो उनके सर में मारा गया, जिससे उनका सर फट गया, सर से खून आना शुरू हो गया। कैसर शेख साहब जो है ये नून लीग में होते हुए जो है इन्होंने पार्टी की भी कई जगह पे मुखालफत की है, बड़ी खुल के मुआशी पॉलिसीज़ की, लेकिन बहुत शरीफ इंसान है, इंतहाई शरीफ-उन-नफ्स इंसान है। शरीफ ना भी हों, ये काम जो है वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान नहीं होना चाहिए। एक तो उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है और शरीफ इंसान भी हैं, तो ये बड़ी ज़्यादती हुई है। ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह के वाक़यात जो हैं वो नहीं होने चाहिए। जिसने भी किया है, अगर पीटीआई ने किया है तो पीटीआई के लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये काम नहीं करना चाहिए। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ये पत्थर मारना नहीं, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो वोट है, और वो आप 8 फरवरी को वोट डाल के अपना असल इंतकाम आप ले सकते हैं किसी से, अगर आपने लेना है। ये कोई तरीकाकार नहीं था कि आप पत्थर किसी के सर में दे मारें। मुमकिन है किसी ने साजिश भी की हो, पीटीआई के खिलाफ किसी तीसरे बंदे ने मार दी हो, लेकिन ज़्यादा जा रहा है नून लीग इल्ज़ाम जो है वो तहरीक इंसाफ पे लगाई, तो पीटीआई को जो है, अगर ऐसे कोई है भी पीटीआई का बंदा, तो उसे अपना गुस्सा, अपना इंतकाम जो है वो 8 फरवरी को बैलेट पेपर के अंदर जाकर निकालना है। और जो बज़ाहिर वो निकालेगा भी, जिस तरह हमें नज़र आ रहा है कि 17 जुलाई को भी यही किया था, 2022 में भी लोगों ने गुस्सा जाके बैलेट बॉक्स के अंदर निकाला था जाके, तो यहाँ भी वही काम होगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है, चूँकि उनकी तौहीन के हवाले से आजकल एक JIT ने रिपोर्ट मुरतब की है और कोई 550 लोग जो हैं उसमें JIT ने उनको शॉर्ट लिस्ट किया है, उनकी फ़हरिस्तें बन गई हैं कि जिन पे जजेस के ख़िलाफ़ और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम है। उसमें मुख्तलिफ नाम जो है वो चल रहे मीडिया के अंदर। मैंने पिछले एक वीडियो के अंदर बात की भी थी कि कौन कौन से लोग हैं। मतीउल्लाह जान का नाम है उसमें लिस्ट के अंदर, नाचीज़ का नाम है, मेरा नाम भी उसमें दिया गया है लिस्ट के अंदर। फिर सदीक जान का नाम है, ईसा नकवी का नाम है, तारिक मतीन का नाम है, इसमें समी इब्राहिम का नाम है इस लिस्ट के अंदर, हामिद मीर साहब का नाम है, सिरल अलमीडा का नाम है, ईमान मदारी का नाम है, असद तूर का नाम है, बाकी इनके काफ़ी सारे नाम है इसके अंदर। मोहसिन एजाज का नाम है, जिन्हें इस लिस्ट के अंदर, जिनके ख़िलाफ़ मुकदमे होंगे जो इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक, जो उसके TORs भी थे। ABC 3 कैटेगरीज बनाई गई, जिसने ज़्यादा शिद्दत की ट्वीटें की हैं उसके साथ ज़्यादा जो है वो सख्त केसेस बनेंगे। फिर A, B और C कैटेगरी है, वो ट्वीट की शिद्दत और जो उन्होंने व्लॉग्स वगैरह की उसमें जो शिद्दत थी, जो ज़ुबान थी, जो अल्फाज थे, उसके हिसाब से ये 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो ये JIT जो है इसने अपनी लिस्टें तमाम मुरतब करके वो JIT में सबमिट हो गई हैं, लोगों के अकाउंट शॉर्ट लिस्ट करके जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। अच्छा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस तरह की JIT से हम सहाफ़ी घबराते नहीं हैं, और जजमेंट जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उस पर कोई भी तनकीद कर सकता है, कोई भी अपनी राय दे सकता है। इससे चीफ जस्टिस साहब को अपनी तौहीन महसूस नहीं होनी चाहिए। अतर मिनल्ला साहब भी इस पर जो है बड़ी क्रिटिकल राय रखते हैं, और दीगर जजेस की भी राय, कई जजेस की राय इस पर काफ़ी क्रिटिकल है। तो इंशाअल्लाह हम इसका मुकाबला करेंगे, और अगर कोई समझता है कि इस तरह की JIT से हम मरहूब होकर सच बयान नहीं करेंगे तो हम हकीकत बयान करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इस तरह की JIT से हम मरहूब होने वाले नहीं हैं। बाकी मतीउल्लाह जान ने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा है कि PTI बल्ले का इंतखाबी निशान छीने जाने की इतनी तफसीली वजूहात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं दी जितनी वजूहात जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने फ़ैसले के अंदर बयान कर दिए। और जियो ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, कल मैं देख रहा था जियो पर शहजाद इकबाल के प्रोग्राम के अंदर, कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तो सिर्फ इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया था, जो रीजनिंग उसके अंदर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने फ़ैसले के अंदर की है, वो जो है इतनी ज़्यादा वजूहात इलेक्शन कमीशन ने जो अपने फ़ैसले के अंदर नहीं दी थी, जितनी वजूहात जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब ने अपने फ़ैसले के अंदर बयान कर दिए कि वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी वो एतराज़ात नहीं उठाए गए थे PTI के इलेक्शन पे, जो चीफ जस्टिस ने अपने तफसीली फ़ैसले के अंदर एतराज़ात उठाए हैं। और क्या इमरान रियाज तहरीक लबैक में शामिल हो रहे हैं, इस हवाले से कल एक ट्विटर पर एक ट्वीट आई इमरान रियाज की कि ये क्या है। तो उसमें देखा जनाब के ट्विटर पे चल रहा है, एक पोस्ट चल रही है इमरान रियाज के ही फेक अकाउंट्स, उनके कुछ ट्वीट्स, और उसके बाद फिर जियो की फेक वेबसाइट के ऊपर एक स्क्रीनशॉट बना के लगाया गया कि इमरान रियाज जो है उन्होंने तहरीक लबैक में शामिल होने का फैसला किया कि चूँकि तहरीक इंसाफ के लोग इंडिपेंडेंट हो गए, फ़ायदा कोई नहीं है, वहाँ वोट ज़ाया हो जाएगा, तो इसलिए आप जो है तहरीक लबैक के लोगों को वोट दें। तो ये फेक चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा चल रही है। इस चीज़ का जिक्र यहाँ करना इसलिए ज़रूरी है कि चूँकि इलेक्शन के दिन है और जंगों में और इस तरह के मौके पे डिसइंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा सहारा लिया जाता है, और मेरे ख्याल से लोगों को ज़रा बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। ऐसी किसी भी अनवेरीफाइड चीज़ को पोस्ट या ट्वीट मत करें जिसकी तस्दीक अगर आप पहले नहीं कर लेते, क्योंकि फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आजकल, डिसइंफॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा आजकल फैल रहा है। और ये भी ज़रा जो था
ये तहरीक इंसाफ के ही अगेंस्ट एक कुछ फेक अकाउंट से ट्वीट वगैरह लिख के और बाद में कहा गया जी कि पीटीआई को वोट नहीं देना चूँकि बंदे उनके इंडिपेंडेंट है, बिक जाएंगे आगे, तो इसलिए तहरीक बैक को वोट दें। तो प्रोपेगेंडा से मैं समझो पाकिस्तानियों ने, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, उन्होंने बहुत ज़्यादा होशियार रहना है। प्रोपेगेंडा से बड़ा बचना है। तो सोशल मीडिया के ऊपर आप कहीं भी किसी प्रोपेगेंडा पोस्ट का जो है वो शिकार हो सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं, तो इससे ज़रा बच के रहिएगा। बाकी तहरीक इंसाफ के एक अहम तरीन रहनुमा का इंटरव्यू सेंसर हो गया। मोहन सलाही ने इंटरव्यू दिया था गुज़िश्ता रोज़ समा टीवी पर मुनीब फारूक के प्रोग्राम में, उन्होंने रिकॉर्ड करवाया था अपना इंटरव्यू। और रिकॉर्डिंग के बाद ऑन एयर होने का जब टाइम आया, कल दोपहर 3 बजे ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया और रात 8 बजे ये इंटरव्यू ऑन एयर होना था, लेकिन ये इंटरव्यू ऑन एयर नहीं हो सका। समा टीवी ने बिल्कुल वो इंटरव्यू ऑन टाइम पे ड्रॉप कर दिया और ज़ाहिर है दबाव था, एक तो अलीम खान का चैनल है और ऊपर से दबाव भी काफ़ी ज़्यादा आया चैनल के ऊपर कि नहीं चलाना, चूँकि वो एब्सकॉन्डर है, बाहर बैठा हुआ है और प्रोपेगेंडा भी काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, तो इसलिए मोहन सलाई का इंटरव्यू नहीं चलाना। तो समा टीवी ने मोहन सलाई का इंटरव्यू नहीं ऑन एयर किया जनाब, सेंसर कर दिया गया पूरा इंटरव्यू ही, कोई एक क्लिप भी नहीं चला उसका। फिर जनाब जो हम बात कर रहे थे रियाज फतेहाना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 107 से कैंडिडेट थे, इनके बेटे जो हैं साद रियाज फतेहाना, वो हुमायूं अख्तर की सपोर्ट का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब वालिद जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है पीटीआई के टिकट पर और बेटा जो है वो उनके अपोजिट कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये कोई जस्ट आप इसे नॉर्मल हैपनिंग नहीं कह सकते, बल्कि ये एक मिली भगत है। यही वजह है मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त हल्फ उठाए जा रहे हैं या उठवाए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट से, वो बिल्कुल ठीक किया जा रहा है कि किसी वक्त इलेक्शन के बाद जो है कोई भी अपनी लॉयल्टी जो है वो बदल सकता है, अपने वो किसी भी पार्टी में लोग जा सकते हैं, पीपल्स पार्टी में भी जा सकते हैं, नून लीग के साथ भी जा सकते हैं, आईपीपी के अंदर भी लोग जा सकते हैं। इसलिए तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया है कि सारे उनके अपने कैंडिडेट से हल्फ लिया जाएगा, तो अब पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए और एमएनए के कैंडिडेट हैं वो पब्लिकली वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी वो हल्के में फैला रहे हैं कुरान पाक पे हल्फ लेकर कि तहरीक इंसाफ का वोटर जो है, ताकि उसे कोई शक ना हो कि मेरा बंदा जो है वो वोट अपना कल भेज देगा। तो ये एक अब पीटीआई की मजबूरी बन गई जो उनके साथ हो रहा है इस वक्त मामला, कि जिस तरह से एक कैंडिडेट का बेटा विड्रॉ हो जाता है, फिर सिंध में आपने देखा कि साबिक सेनेटर विड्रॉ हो गए लड़काना से बिलावल जरदारी के हक़ में, फिर हैदराबाद से पीटीआई के 2 एमपीएस विड्रॉ हो गए। तो ये चीज़ें चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा। इस वजह से पीटीआई ने एक बेहतर उनकी स्ट्रैटेजी है और बिल्कुल इसके साथ उन्हें जाना चाहिए। एक और मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लिए, पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए बुरी खबर है कि मोहम्मद इसहाक जहांगीर जो हैं उन्हें डीजी एफआईए लगा दिया गया है। ये एक बहुत ही सख्त गिर किस्म के अफसर समझे जाते हैं, माने जाते हैं, और इन्हें एफआईए का डीजी ऐसे मौके पे लगाया गया है कि जब एफआईए जो है एक जीआईटी को हेड कर रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत दीगर जजेस के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने वालों को आइडेंटिफाई करने के लिए बनी गई है। और इस जीआईटी का मैंने पहले जिक्र भी किया था कि जो जीआईटी बनी हुई है 6 रुकनी, जिसमें इसे हेड कर रहे हैं डिप्टी डीजी एफआईए इसे हेड कर रहे हैं, और इसमें एमआई के लोग हैं, इसमें आईएसआई के लोग हैं, इसमें पीटीए का मेंबर है इसमें एक, और इसमें एक मेंबर नादरा का भी शामिल कर लिया गया है रिसेंटली, तो और आईबी का एक मेंबर इसमें शामिल है। और इसमें अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है, लोगों के व्लॉग्स वगैरह यूट्यूब वगैरह देखने कि कौन कौन जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ अपनी राय का इजहार करता रहा है। जैसे मैंने बताया कि मुझसे मेरे काफ़ी लोगों के नाम है उसके अंदर। तो अब ये हुआ है जनाब के इसमें उन्होंने अब ये किया कि जो एक कमेटी थी, सॉरी जो जीआईटी थी, उस जीआईटी को यही मोहम्मद इसहाक जहांगीर साहब ही हेड कर रहे थे। तो यानी कि जो जीआईटी थी काजी फाइज ईसा, तौहीन काजी फाइज ईसा वाली, उस जीआईटी को जो मोहम्मद इसहाक जहांगीर साहब जो ऑफिसर एफआईए की जानिब से हेड कर रहे थे जीआईटी को, अब वो डीजी एफआईए बन चुके हैं। तो ये जो केसेस हैं इस जीआईटी के वाले से, वो अब लगता है काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें पीटीआई के कारकुनान हैं और कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनके मैंने नाम पहले लिए हैं, बड़े नामवर कुछ जर्नलिस्ट भी इसमें, हामिद मीर साहब की तरह के, मतीउल्लाह जान। तो एक लगता है कि बड़ी टफ किस्म की फ़ाइट जो है वो जुडिशरी और सहाफ़ियों के दरमियान शुरू हुई चाहती है, चूँकि जो सहाफ़ती इदारे हैं, सहाफ़ती तंजीमें हैं पर्टिकुलरली, उन्होंने इस पर स्ट्रॉन्ग जो है वो फ़ाइट लड़ने का फ़ैसला किया है। बाकी जनाब एक और जो मामला है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को
अब मनाजरे का चैलेंज दे दिया कि आएँ आप मेरे साथ, अपनी मर्ज़ी की जगह पर, अपनी मर्ज़ी के वक्त पर, अपनी मर्ज़ी के दिन आप मेरे साथ मुनाजरा करें। और चूँकि वैसे भी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ के अंदर जो हैं वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के दरमियान मुनाजरा होता है, डिबेट्स होती हैं, तो आएँ आप भी मेरे साथ मुनाजरा करें। चूँकि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट जहाँ पे या मैं हूँ, तो हम दोनों को आपस में बैठ के मुनाजरा करना चाहिए, डायलॉग यानी कि एक मुकालमा होना चाहिए, हमारे में मुनाजरा होना चाहिए। तो ज़ाहिर है इस पर पीपल्स पार्टी की तजवीज़ जो है ये एक सियासी एक उनकी तरफ से है। मे बी बिलावल रेडी भी हो इसके लिए, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ जो है वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। नून लीग की तरफ से कोई और, मियाँ नवाज शरीफ नहीं तो मियाँ शहबाज शरीफ या मरीम नवाज़ भी कर सकती हैं, लेकिन नहीं होगा, ऐसा कोई भी नहीं आएगा किसी किस्म के मुकालमे के लिए। तो ये अपडेट्स है जनाब आज की इस वीडियो में। मज़ीद अगली वीडियो में आपकी खिदमत में मज़ीद वीडियोज़ मज़ीद अपडेट्स लेकर हाजिर होंगे। फिल वक्त समर पास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।